तो अभी क्या करने वाले हम लोग, चैप्टर नंबर 2 डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो है उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने देखे थे इस चैप्टर में। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा था पोर्टफोलियो एनालिसिस का। इसमें दो कैटेगरीज आते हैं, कोई भी कंपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करेगी, या तो बहुत ज्यादा बिजनेस में डाइवर्सिफाई करेगी जैसे आईटीसी करती है, अलग अलग बिजनेस में आईटीसी, नहीं तो क्या करेगी डाइवर्स जैसी कोई कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ही है बट उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के वो डाइवर्सिफाई कर सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस, राइट। पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद में बच्चों हमने और क्या किया था, हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट देखा था। व्हाट इज एसबीओ? एसबीओ मतलब आईटीसी जैसी कंपनीज में बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और हर प्रोडक्ट का मिशन अलग होता है, विजन अलग होता है, कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं, इसलिए उसका एक सेपरेट सेट ऑफ बिजनेस बनता है जिसको हम लोग एसबीओ बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। आईटीसी के केस में साबुन का, बिस्किट का, स्टेशनरी का, अगरबत्ती का, नूडल्स का, सबका अलग अलग ब्रांड है, कॉम्पिटिटर्स अलग है, सब अलग अलग एसबीओ क्रिएट हो रहे हैं, बराबर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, राइट। अच्छा, एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है? एक्सपीरियंस कर्व मतलब जब कोई कंपनी को एक्सपीरियंस गेन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो बड़ा फैक्ट्री लगा सकती है, इकोनॉमी जो स्केल उसको फेवर करेगा, या फिर साइंटिस्ट जो है जो इतने साल से काम करे कंपनी के पास वो ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं और कंपनी के पास ऐसे कैपेबिलिटीज क्रिएट होते हैं जो फिर कॉम्पिटिटर क्रिएट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल्स वेर क्लीन साइंस, ठीक है, जहां इकोनॉमी जो स्किल फेवर करते हैं, दैट इज द रीजन क्लीन साइंस नंबर 1 है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में। इसमें सिंजीन का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कैसे सिंजीन के साइंटिस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए और अब इन्होंने जो इतना बड़ा साइंटिस्ट का पूरा फैक्ट्री सेट किया है साइंटिस्ट का, ठीक है, वो शायद ही कोई यहाँ पे इनको कॉम्पीट कर सकता है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व की वजह से अपना यूनिट कॉस्ट कम होता है। जैसे रिलैक्सो ने किया था, रिलैक्सो 100 रुपए पे जो चीज बेच रही है उसका कॉम्पिटिटर 6 टाइम्स ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है, दोनों का प्रॉफिट मार्जिन बट सेम है, बाटा का और रिलैक्सो का प्रॉफिट मार्जिन सेम है। रिलैक्सो ने एक्सपीरियंस कर्व का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, राइट। अच्छा, उसके बाद में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। व्हाट आर दोस 4 फेजेस? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। कहां आपको पैसा लगाना चाहिए? इंट्रोडक्शन फेज में पैसा लगा, वहां सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, और जब वो प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है वहां से आपको पैसा निकालना पड़ेगा बिकॉज आगे उसका ग्रोथ काफी स्लो हो रहा है, राइट। सो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी कंपनीज होते हैं वहां पे पीएलसी काफी छोटा होता है क्योंकि जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, राइट। ओके, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे काफी लंबे टाइम तक वो चीज चलती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, रैंडम एग्जांपल बता रहा हूँ वापस यहाँ पे। लिंक पेन, ठीक है, इतने सारे जो सेम पेन बना रही है वहां पर प्रोडक्ट जो है ऑब्सोलीट हुआ ही नहीं, शायद होगा भी नहीं जल्दी से, राइट। चलो, बीसीजी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था बच्चों। बीसीजी मैट्रिक्स को इधर से हम लोग थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इसके हिसाब से बिजनेस को हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें 2 चीजों को बेसिस कंसिडर करना है। फर्स्ट इज मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ कितना है, या तो लो हो सकता है तो हाई हो सकता है। कुछ ऐसे मार्केट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई ग्रोइंग मार्केट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पूरा स्पेस हाई ग्रोइंग मार्केट है, बराबर। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर मतलब आप कितने कस्टमर्स को रिटेन कर पा रहे हो, या तो वो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है। बताओ, हाई और हाई दोनों भी है तो ये कौन सा कैटेगरी होगा? सो दिस इज अ बिजनेस ऑफ स्टार्ट, करेक्ट। अच्छा, अगर आपका मार्केट शेयर ज्यादा है बट आपका मार्केट ग्रोथ काफी स्लो है तो ये कैश का होगा। कैश का मैच्योर बिजनेस को हम लोग बोलते हैं, जहां पे बहुत पैसा आपको मिल रहा है बट ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है। आईटीसी का टोबैको का सेगमेंट इधर ही आएगा। स्टार्ट में कौन सा बिजनेस आएगा? अमेजॉन वेब सर्विसेज, जहां ग्रोथ भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी उनका बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंपनीज लाइक गूगल जो कर रहे हैं, अल्फाबेट, अगेन यूट्यूब, ये इसी कैटेगरी का बिजनेस है। अच्छा, यहां आएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वेश्चन मार्क? ये वो बिजनेस है जहां पे ग्रोथ तो बहुत हो रहा है बट आप काफी नए हो, मार्केट शेयर आपका काफी कम है। स्टार्टअप सारे इधर ही आएंगे, ठीक है। ओला, इलेक्ट्रिक, जोमेटो, सारे स्टार्टअप्स जो है वो इधर ही आएंगे। क्वेश्चन मार्क हो सकता है स्टार्स बन जाए, क्वेश्चन मार्क ये भी हो सकता है शायद डॉग्स बन जाए। डॉग्स मतलब वर्स्ट बिजनेस, सब कुछ लो है, ठीक है। मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का पोटेंशियल बहुत कम लग रहा है। न्यूज़पेपर हो सकता है लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे पढ़ना, तो वहां ग्रोथ भी कम है और मार्केट शेयर भी धीरे धीरे सब कंपनीज का कम हो रहा है बिकॉज उसको रिप्लेस किया जा रहा है दूसरे कोई उसके सब्स्टिट्यूट से, राइट। चलो, सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। बीसीजी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था बच्चों। बीसीजी के 4 और स्ट्रैटेजीज निकल के आते हैं, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवर्स। कौन से बिजनेस को डाइवर्स करोगे? बेचना है, सेल करना है, कौन सा कैटेगरी? ड्रग्स। हार्वेस्ट मतलब पैसा वहां से निकालना है, कैश का। होल्ड करना है, जैसा कैसा रखना है, स्टार्स। बिल्ड करना है, पैसा लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क के 2 नाम और हैं, प्रॉब्लम चिल्ड्रन, प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन, वाइल्ड कैट्स, राइट, वेरी गुड। चलो,
एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स से भी हम लोगों ने किया था। एंसॉफ के हिसाब से भी हम लोग चार क्लासिफाई कर सकते हैं, चार पार्ट्स में बिजनेसेस को, ठीक है। अगर सेम चीज में सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में सेल करते हो, इट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। रिलायंस जियो वाज वन सच एग्जांपल, सेम चीज बेच रहे हैं सेम मार्केट में, तो हमें सेम चीज सेम मार्केट में बेचना है तो बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्राइस बहुत कम रखना पड़ेगा, सारे फीचर्स रिलायंस जियो से बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है। उन्होंने मार्केट बहुत ज्यादा पेनिट्रेट किया, कैप्चर किया मार्केट शेयर, राइट। अच्छा, अगर मार्केट में सेम चीज को नए मार्केट में जाके बेचते हो, चीज वही है, मार्केट नया, बहुत सारे ब्रांड जैसे करते हैं, हल्दीराम सेम पैकेट बनाता है, इंडिया में बेचता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है। अच्छा, प्रोडक्ट नया है बट मार्केट वही है, सेम मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स निकाल के ला रही है, कौन सी कंपनी है? पतंजलि वाज वन सच कंपनी। डाइवर्सिफिकेशन, जिस देश में जा रहे हैं वहां पे उसके हिसाब से अलग प्रोडक्ट्स कस्टमाइज करके सेल कर रहे हैं। पेप्सी एंड कोका कोला, ये सारे एमएनसी डाइवर्सिफिकेशन के कैटेगरी में परफेक्टली फिट होते हैं। चलो, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे बच्चों। एडीएल मैट्रिक्स, फुल फॉर्म अर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स। इनके हिसाब से बिजनेस 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। कौन से 5 कैटेगरीज है? सबसे बेस्ट डोमिनेंट प्योर मोनोपोली, एग्जांपल आईआरसीटीसी। सेकंड कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग बिजनेस जहां पे प्राइसिंग पावर होता है, एग्जांपल एप्पल। थर्ड कैटेगरी फेवरेबल, अच्छा खासा कर रहे हैं बट किसी का कोई क्लियर मार्केट लीडर नहीं नजर आ रहा है, एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है। एचयूएल, आईटीसी सारे अच्छा खासा कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे टेनेबल मतलब काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे बिजनेस है, पता नहीं कब बंद हो जाएगा, वोडाफोन आइडिया कोड भी वन सच एग्जांपल। और लास्ट था वीक, वीक मतलब किंगफिशर एयरलाइंस जैसे बिजनेस जहां एकदम अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, एक ही इलाज है, ऐसे बिजनेस को बंद कर दो, बराबर। चलो, अच्छा, जी मॉडल, जी मॉडल क्या करता है? ये सेम चीज जो बीसीजी मैट्रिक्स करते हैं, पीवर्जी मैट्रिक्स है। मार्केट अट्रैक्टिवनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, लो, मीडियम, हाई, और बिजनेस स्ट्रेंथ को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, वीक, एवरेज एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जहां पे मैंने आपको बताया था, क्लू दिया था, जहां पे अपना टोटल 5 या 6 आता है वहां पे आपको ग्रीन सिग्नल देना है, वो बिजनेस को आपको इन्वेस्ट या एक्सपांड करना है, ठीक है। जहां पे आपका टोटल 4 आता है, थोड़ा सावधान और सतर्क रहना जरूरी है, येलो सिग्नल है, ठीक है, अर्न करो वहां पे। और जहां पे आपका 4 से कम टोटल आता है वो बिजनेस को डाइवर्स कर दो, बंद कर दो, बिकॉज वहां ज्यादा कुछ पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। सो दिस इज द जी मॉडल, वेरी इजी, पीवर्टी मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद में स्वॉट एनालिसिस हम लोगों ने किया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कौन से 2 चीजें इंटरनल है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्चुअल। मैंने आपको डीमार्ट का पूरा केस स्टडी एक्सप्लेन किया था कि कैसे डीमार्ट का स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को कंसिडर करते हुए, ठीक है। चलो, इसके कुछ बच्चों और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, बट ठीक है, वो आप लोग थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल फ्रेमवर्क, हाँ, इसका मेमोरी टेक्निक है LIC, लॉजिकल फ्रेमवर्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड कंपैरेटिव अकाउंट। दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर इंपॉर्टेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, स्वॉट का एक उल्टा एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, टॉस मैट्रिक्स। टॉस मैट्रिक्स में हम लोग कुछ नहीं करते, उसको खाली उल्टा कर रहे हैं और हम लोग सीक्वेंस मैच कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरीके से हम लोग उसके पूरे मैट्रिसेस जो है बनाते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का। हेन्स वेरिश ने ये स्टार्ट किया था टॉस मैट्रिक्स, थोड़े ढंग से इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक्सटर्नल एलिमेंट्स एक जगह लिखेंगे, इंटरनल एलिमेंट्स एक जगह लिखेंगे। एक्सटर्नल में 2 चीजें कौन सी आती है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, और इंटरनल में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है और अपॉर्चुनिटीज एनवायरमेंट के जो अपने कंट्रोल में नहीं है। फिर क्या करना है? फिर आपको यहाँ पे मैच करना है और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाए। एस और ओ, ये मैक्सी क्यों लिखा है? स्ट्रेंथ को भी मैक्सिमाइज करना है, अपॉर्चुनिटीज को भी मैक्सिमाइज करना है। WO, मिनी मैक्सी क्यों लिखा है? वीकनेस को मिनिमाइज करना है और अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना है। उस हिसाब से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन से स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। थोड़ा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है स्वॉट एनालिसिस का, नथिंग डिफरेंट एज सच, टॉस मैट्रिक्स, राइट। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको ये बताया था स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिफोर वी स्टार्ट दिस, कैन यू जस्ट टेल मी, कोई भी हम लोग बिजनेस को 3 मेजर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे ऊपर का लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। उसके नीचे फंक्शनल, एकदम नीचे आएगा बिजनेस लेवल मैनेजर, एकदम लास्ट में फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, राइट। तो वही यहाँ लिखा है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, मर्जर करना है, अमालगमेशन करना है, कौन सा ब्रांच स्टार्ट करना है, कौन सा ब्रांच बंद करना है, ये सारे डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स लेते हैं। सेकंड लेवल बिजनेस, ये एसबीओ को संभालने वाला मैनेजर होता है। तो एकदम नीचे जो फंक्शनल लेवल मैनेजर होता है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। अकाउंट्स हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते हैं। वो डिपार्टमेंट्स में से आप कोई डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हो, मतलब फंक्शनल लेवल मैनेजर हो, राइट। फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे बच्चों बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को। और अगेन कॉर्पोरेट लेवल, इसमें एक चीज और है, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ग्लोबल कंपनीज फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि कैसे कंपनीज इस देश में जा रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना नाम भी चेंज करते हैं। बाटा इंडिया, इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, नाम में इंडिया लिखा है। HUL,
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नाम में हिंदुस्तान है बट है नहीं हिंदुस्तानी, करेक्ट। चलो ग्लोबल कंपनी बच्चों मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्लोबल कंपनीज में टाटा का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, सेम अगेन यहाँ पे ये लोगो यूज करते हैं और अगेन रिसोर्सेज का फ्लो भी एक ही जगह से होता है, बराबर है। सो टाटा वाज वन सच एग्जांपल। सीओ वाज द मेमोरी टेक्निक टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स में आपको बताते हैं। लेट्स से टाइम एंड डिस्टेंस, फटाफट ही होता है, करेक्ट। कम्युनिकेशन काफी तेज हो रहा है। इनएडिक्वेसी ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, बच्चों इधर एग्जांपल मैंने बताया था कि कैसे बॉलीवुड मूवीज जो है वो दूसरे देश में ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वन सच एग्जांपल वाज सीक्रेट सुपरस्टार, इफ यू रिमेंबर आवर एग्जांपल बच्चों, सीक्रेट सुपरस्टार जो है इसका बहुत ज्यादा सेल कहां हुआ है, चाइना में, एंड दैट इज द रीजन इंडिया के बहुत सारे मूवीज कहां रिलीज हो रहे हैं, चाइना में रिलीज हो रहे हैं, करेक्ट। दैट्स व्हाई कंपनीज दे गो ग्लोबल। इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी, नेटफ्लिक्स और अमेजोन का पॉपुलरिटी ऑलरेडी काफी ज्यादा था जब वो इंडिया में लॉन्च किए उन्होंने प्रोडक्ट्स अपने, तो वो ऑलरेडी एक सक्सेस था एक हिसाब से, राइट। अदर वेरिएबल्स, बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि बच्चों बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, दूसरे देश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्जाम्पल, आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है, इनफैक्ट एप्पल के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। फॉक्सकॉन इज वन सच कंपनी जो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। क्यों जाके वहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि लेबर सस्ते में मिल रहा है, बराबर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैंने आपको राजरतन ग्लोबल वायर्स का एग्जांपल दिया था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए ये कंपनी जाती है थाईलैंड में, प्लांट को सेट करती है, बिकॉज थाईलैंड इज द हब फॉर टायर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये टायर की भीड़ भाड़ बनाती है, तो ये वहीं जाएगी जहां पे एक्चुअली टायर मैन्युफैक्चरर्स का प्लांट लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये ग्लोबल जाते हैं, करेक्ट, ताकि अपना खर्चा कम कर सके। प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगेन ये मैंने आपको बताया था, कुछ कंपनी इतना खर्चा कर लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कि उस चक्कर में उनको अपना कॉस्ट रिकवर करने के लिए ग्लोबल जाना पड़ता है। मेमोरी टेक्निक, राइट। स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स क्या होता है, एक ही सेक्टर के अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी से कॉम्पीट नहीं कर रही है, ऐसा हो सकता है, वो जिससे कॉम्पीट कर रही है उनका एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप बन जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी ब्रिटानिया एंड पार्ले। ब्रिटानिया और पार्ले दोनों क्या बनाते हैं, बिस्किट, ये दोनों एक ही स्ट्रैटेजिक ग्रुप में आएंगे। अच्छा, कैन यू टेल मी ब्रिटानिया और कोलगेट स्ट्रैटेजिक ग्रुप के अंदर आएंगे क्या, नहीं, क्यों, कोलगेट टूथपेस्ट बनाती है मेजरली और ब्रिटानिया टूथपेस्ट नहीं बनाती, वो बिस्किट बनाती है, सही है। तो अगेन हो सकता है कि दो कंपनी सेम पर्टिकुलर एफएमसीजी सेक्टर में है बट वो कॉम्पीट नहीं करे। एग्जांपल, जिलेट एंड कोलगेट, दोनों कितने अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बराबर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोलगेट एक अलग ग्रुप में आएगा, जिलेट एक अलग ग्रुप में आएगा, एक्चुअल आईटीसी एक ग्रुप में आएंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। डाबर, इमामी एंड बैद्यनाथ, ये सभी आयुर्वेदिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं मेजरली। रूरल मार्केट में इनका काफी रीच है, इसलिए इनको हम लोग एक ग्रुप में पुट कर सकते हैं, राइट। इंडस्ट्री का पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री बड़ी होती है फर्म से, इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा फीचर्स हम लोग ने देखे थे। हर इंडस्ट्री का मार्केट से अलग होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री बड़ा है, टू व्हीलर के ऑटो कंपोनेंट्स जो सप्लाई करती है, बैटरी छोटा है। स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी, अगेन लोकल एरिया, रीजनल एरिया, नेशनल इंटरनेशनल के हिसाब से अगेन राइवलरी डिफर करती है। कुछ मार्केट लोकल होता है, जैसे कि सब्जी खरीदना है, मैं लोकल मार्केट से जाके खरीदूंगा। सोना चांदी, ये कौन सा मार्केट में आएगा, ग्लोबल या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगेन यहाँ एग्जांपल में देता हूं, डीमार्ट वर्सेस अमेजॉन, कहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग चाहिए, अमेजॉन, क्यों, कहीं से भी मैं ऑर्डर कर रहा हूं उसको मेरे घर तक पहुंचाना है, तो उसको लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। डीमार्ट के केस में मैं खुद जाऊंगा डीमार्ट के पास, राइट, ओके। बायस एंड द रिलेटिव साइजेस, हो सकता है बच्चों कुछ इंडस्ट्री में बायस बहुत ज्यादा है, टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बायस है, हर कोई यूज करता है टेलीकॉम सर्विसेज, कहीं कहीं बहुत कम बायस होते हैं, फोर व्हीलर इंडस्ट्री, बराबर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑलरेडी बताया मैंने किस तरीके से डीवीज लैब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रही है। कुछ इंडस्ट्रीज में हेवी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री, ओके। स्मॉल एंड डोमिनेंट कंपनीज, आईटीसी सॉरी टीसीएस जिस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, ठीक है, वहां पे बड़े कंपनीज भी है, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनीज भी है, बहुत छोटे छोटे कंपनीज भी वहां पे, तो पूरा ऐसा एक इंडस्ट्री बन गया जहां पे सब खिचड़ी बन गए। सेम इज विद बैंक्स। टेक्नोलॉजिकल चेंज, अगेन कुछ जगह बहुत फास्ट तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे कि फोन, कहीं कहीं चेंज ही नहीं होती। यहाँ लिंकमैन का एग्जांपल लिया था, ठीक है, इतने साल से इनोवेट नहीं किया, फिर भी उनकी प्रोडक्ट चल रही है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कहीं कहीं बहुत ज्यादा होता है, टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, कहीं कहीं बहुत कम लगेगा। सीडीएसएल का एग्जांपल यहाँ दिया था मैंने कि वहां पे उनको ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करने की बार बार जरूरत ही नहीं होती, डिपॉजिटरी हो तो। प्रॉफिटेबिलिटी कहीं कहीं ज्यादा होता है, कौन सा इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, कहीं कहीं बहुत कम है। नंबर ऑफ राइवल्स, अगेन राइवलरी जो है बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टेलीकॉम सेक्टर में राइवलरी काफी कम है, गिने चुने 3-4 प्लेयर्स है, वही एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट, अगेन बच्चों यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, कौन सा एग्जांपल दिया था,
मैप माई इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा है, राइट, करेक्ट। अगेन तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा। क्लस्टरिंग ऑफ फर्म्स, टायर इंडस्ट्री सभी कहाँ है, मेन हब क्या है, थाईलैंड। क्लस्टरिंग ऑफ फर्म्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगेन यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हाँ डीवीज लैब, अगेन कैसे पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है। अगेन कुछ इंडस्ट्री में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। ओके, ट्रिगर्स ऑफ चेंज बच्चों, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। ट्रिगर्स ऑफ चेंज मतलब ऐसी कोई चीज जिससे पूरे इवेंट्स आगे के चेंज हो रहे हैं। इसमें क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ट्रिगर कैसे है, उसकी वजह से बच्चों अगेन 1991 के बाद से इंडिया का प्रोग्रेस कितना ज्यादा चेंज हो गया है। ग्रोथ रेट, इसमें मैंने आपको फार्मा सेक्टर का एग्जांपल दिया था कि कैसे फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ पकड़ रहा है। रीजंस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए, राइट। चाइना +1 मैंने आपको बताया था यहाँ पे। मार्केटिंग इनोवेशन, एंटायर आईपीएल इज द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग इनोवेशन, बराबर। ई कॉमर्स एंड इंटरनेट बच्चों, अगेन ई कॉमर्स एंड इंटरनेट सारे काम, ठीक है। 2016 के बाद में इनके लिए इतना बड़ा ट्रिगर था कि कोई भी गाना सुनने के लिए डाउनलोड नहीं करता, स्ट्रीम करता है, वो सारे गांव जैसे कंपनीज के लिए एक ट्रिगर हो गया, बराबर। एंट्री एंड एग्जिट, अगेन रिलायंस जियो के बाद में रिलायंस जियो का एंट्री हुआ, बहुत सारे फर्म्स का एग्जिट हो गया, ट्रिगर है बहुत बड़ा। एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, अगेन इसके लिए फार्मा सेक्टर के एग्जांपल बच्चों मैंने आपको बताया था। टेक्निकल नो हाउ डिफ्यूजन, एक कंपनी ने वैक्सीन बनाया, बाकी सारी कंपनीज वही चीज अगेन आराम से बना रही है, ट्रिगर हो गया, अब वैक्सीन बनाना काफी इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट इनोवेशन, अगेन तो ये सारे ट्रिगर्स बच्चों चेंज के, कोई कंपनी नया कोई प्रोडक्ट लेके आती है, से टच स्क्रीन जैसा कोई प्रोडक्ट आ गया तो बाकी सारी कंपनीज भी वही करेंगे। एंड्रॉइड वन सच ट्रिगर जिससे अगेन पूरे फोन बनाने वाली कंपनी जो है उसमें रेवोल्यूशन आ गया। की सक्सेस फैक्टर क्या होता है, कोई कंपनी ऐसा कुछ कर रही है जो दूसरा अगेन नहीं कर रहा है, और अगेन हम लोग उनके प्रोडक्ट्स क्यों यूज करते हैं जिससे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, दैट इज द की सक्सेस फैक्टर। याहू का होम पेज इस तरीके से दिखता है, इट वाज नॉट यूजर फ्रेंडली। गूगल आता है तब सब कुछ चेंज करता है। गूगल इज एक्चुअली मेकिंग लाइफ इजियर फॉर अस टू एक्सेस एंड सर्च एनीथिंग ऑन इंटरनेट। ये है इनका की सक्सेस फैक्टर, राइट। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको पतंजलि के एग्जांपल दिया था बच्चों। हर चीज हम लोग डिटेल में स्टडी करें अबाउट दी कॉम्पिटिटर्स, राइट। कॉम्पिटिटर्स क्या करता है, जैसे कि हुंडई का भी एग्जांपल था कि हुंडई ने इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए डिटेल में स्टडी किया था, बराबर। अगेन पतंजलि का बच्चों मैंने आपको रेफरेंस बताया था कैसे पतंजलि सारे कॉम्पिटिटर्स का स्टडी कर रही है, राइट। पतंजलि के कॉम्पिटिटर्स क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे, कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कैसे ब्रांड एम्बेसडर्स रखते हैं, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें स्टडी करके पतंजलि खुद का कुछ यूनिक कर रही है, जैसे कि पतंजलि को ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, राइट। चलो, प्रॉस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री, इधर मैंने अगेन फार्मा कंपनी का एग्जांपल दिया था बच्चों आपको, नॉट गोइंग टू रिपीट इट नाउ अगेन, बट अगेन बेसिक चीज आपको रिमेंबर रखना है। इंडिया में फार्मा कंपनीज ब्रांडेड बिजनेस करते हैं, इंडिया में दवाई ब्रांड से बिकती है, यूएसए में दवाई ब्रांड से नहीं बिकती है, वहां मॉलिक्यूल का नाम लिखा जाता है, एंड दैट इज द रीजन इंडिया में बिजनेस करना काफी प्रॉफिट मेकिंग है यूएसए में बिजनेस करने की कंपैरिजन में। एक चीज और मैंने बताई थी आपको, इंडिया के बहुत सारी कंपनीज यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं दवाई को, इंडिया के कंपनी सस्ते में बना पाएंगे बिकॉज यहाँ साइंटिस्ट का कॉस्ट काफी कम है। उधर के कंपनीज बंद हो रहे हैं, बैंकरप्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिशन को फेस ही नहीं कर पा रहे, राइट। सो दिस वाज द एंटायर पॉइंट। कोर कॉम्पिटेंस, अगेन कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो आप कर रहे हो जो काफी यूनिक है, रेयर है। काफी सारे एग्जांपल्स इधर मैंने बताया था आपको, व्हाट्सएप का एग्जांपल बताया था, व्हाट्सएप इज वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट नाउ। कोई आराम से व्हाट्सएप को कॉपी भी कर लेगा तो यूजर्स वहां शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप को फर्स्ट मोवर एडवांटेज है। कस्टमर वैल्यू, अमेज़न जिस तरीके से कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सेलर्स कहाँ है, अमेज़न पे, इससे ज्यादा बायर्स भी कहाँ आएंगे, अमेज़न पे, क्योंकि वो चीज उनको सस्ते में मिल रही है और जल्दी उनके घर पे पहुंच रही है। और उसके वजह से जो इकोसिस्टम इन्होंने क्रिएट किया, ये इनका कोर कॉम्पिटेंस बन गया है, राइट। अगेन मुंबई का डब्बा वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई होता है कोर कॉम्पिटेंस। 6 सिग्मा यानी कि 99.99966% एक्यूरेसी से ये अपनी चीजों को डिलीवर करते हैं, इनके मिस्टेक्स होते ही नहीं है, एंड दैट इज द कोर कॉम्पिटेंस, बराबर। अच्छा, कोर कॉम्पिटेंस बच्चों क्रिएट करने के लिए आपको ह्यूमन कैपिटल पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। टाटा ग्रुप इज वन सच ग्रुप जिसने बहुत सही तरीके से टैलेंट को रिटेन किया है, बराबर। आज कोई भी अगर पर्सन जॉब करने की कोशिश करेगा पहले टाटा उसको प्रेफर करेगा, एंड दैट इज द रीजन टाटा ग्रुप काफी सक्सेसफुल रहा है। टीसीएस का एग्जांपल देते हैं, कितने एम्प्लॉयज है टीसीएस के, 5 लाख एम्प्लॉयज है, और उन्होंने एक क्वार्टर में कुछ 20-25 हजार एम्प्लॉयज ज्वाइन करवाए, रिक्रूट किए, इतना ज्यादा, बराबर। ओके, एचएल का एग्जांपल बच्चों मैंने आपको यहाँ दिया था, रेयर होते कोर कॉम्पिटेंसेस के लिए। एचएल शक्ति क्या था ये प्रोजेक्ट, पूरे इंडिया में रूरल एरिया में अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने एचएल प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया था, जिसके वजह से ये लोगों को बोल रहे थे कि आपको हमारे प्रोडक्ट सेल करना है आपके घर से ही। अगेन वुमेन एम्पावरमेंट प्लस उनका बहुत जबरदस्त फायदा हुआ, एचएल का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इसकी वजह से।
कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड, इंटेल, अगेन बच्चों ये मॉडल का एग्जांपल था। इंटेल जैसे कोई कंपनी बनी नहीं सकती क्योंकि इंटेल का R&D साइकिल काफी फास्ट है। जब तक वो कंपनी उसको कॉपी करेगी तब तक इंटेल ने और कुछ नया कर दिया होगा, विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। नॉन सब्सक्राइबिलिटी अभी बताया मैंने, टाटा ग्रुप, एंटायर टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप जो है वो एक्सीलेंट ह्यूमन कैपिटल को रिटर्न कर पा रही है बिकॉज उन्होंने काफी साल से वो ब्रांड क्रिएट किया है। डीवीज लैब, अगेन 75% ऑफ वर्ल्ड्स नेप्रॉक्सिन एपीआई, एपीआई क्या होता है? रॉ मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं दवाई में, बराबर। सो वो कौन बनाती है? डीवीज लैब, अगेन वेरी अमेजिंग। एप्पल का iOS कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कॉपीराइट्स उनके पास है। सिमिलरली सारेगामा तो मैंने बताया था, आपके हिसाब से कोई भी गाना अपलोड करो सारेगामा का, सारेगामा विल टेक इट डाउन, या फिर उसका पैसा किसको मिलेगा? सारेगामा को मिलेगा, राइट? ओके, वैल्यूएशन एनालिसिस बताता, ये ना कली पॉइंट है बच्चों। क्विकली बताओ कितने यहाँ पे मेन आपके प्रोसेसेस होंगे वैल्यू चेन के अंदर? टोटल 5 होते हैं, बहुत इजी लर्न करना। सबसे फर्स्ट क्या आएगा? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर क्या आएगा? ऑपरेशंस, हम लोग ऑपरेशन मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करें, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, उसके बाद लास्ट सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज उसके अंदर आते हैं। अच्छा, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ और मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर जगह आएगा, जैसे कि प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल कहां से लाऊं, मशीन कहां से खरीदूं, ये सारे प्रोक्योरमेंट में आएंगे। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, हर डिपार्टमेंट में आएंगे। नेक्स्ट HR, लोग हर जगह लगेंगे। और लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह लगेगा, ये भी सही है। तो ये अपने मेन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई सपोर्टिंग डिपार्टमेंट, राइट? वैल्यू चेन एनालिसिस बड़ा है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये दोनों में से बड़ा क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस इज एक्चुअली बिगर टर्म, उसका पार्ट क्या है? लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट उसी का पार्ट है। मैनेजिंग लिंकेजेस, मैंने आपको कहा था बच्चों, कोर कॉम्पिटेंसीज सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट के लिए होना चाहिए। प्लस कोर कॉम्पिटेंसीज ऐसा कुछ होना चाहिए जो एक्चुअली लोगों को समझ में ही ना आए आपने क्या कमाल कर दिया, बट आपका सेल कैसे बढ़ रहा है, ये इनको एकदम शॉक रहना चाहिए। लोग शॉकिंग चीज लेना चाहिए, कोई क्लियरली दिखने नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने एग्जाम्पल आपको देता नेस्ले का, कि किस तरीके से नेस्ले ने जापान में जाके कॉफी चल गया है, एंड इट टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट, बराबर। चलो, तो ये मैंने ब्रॉडली आपको सारे पॉइंट्स बताए। इसमें एक पॉइंट और है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, तो एक बार क्विकली सुन लो क्या बता रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कोई कंपनी ऐसा कुछ कर रही है जो एक्चुअली दूसरा आराम से नहीं कर सकता है, और उसके वजह से कंपनी को एक एज मिला है। जैसे कि 97% मार्केट शेयर नेस्ले का, क्यों है? क्योंकि बेबी फूड को एडवर्टाइज करना एक्चुअली लीगल नहीं है, तो नेस्ले इसलिए सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रेटिंग कर पा रही है। टाटा सॉल्ट इज द मोस्ट कंज्यूम सॉल्ट, व्हाई? क्योंकि दुकानदार रखेगा नहीं, क्योंकि सॉल्ट को बहुत जगह लगती है, और वो सिर्फ अच्छा ब्रांड ही रखेगा, क्योंकि उसको वो चीज रखना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर शायद नाराज हो जाएगा अगर उसने नमक जैसी बेसिक चीज अपने दुकान में नहीं रखी है, तो बराबर। एशियन पेंट्स का ग्रोथ स्टोरी बच्चों, मैंने आपको इसका काफी डिटेल रीजन बताया था, राइट? ऐसा क्यों है, बराबर। चलो, तो एशियन पेंट्स के पास बच्चों क्या है? सुपर कंप्यूटर्स है, जिसकी वजह से वो डेटा रिटेन कर पा रहे हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज कहां से बिकेगी, करेक्ट। तो ये था सभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में। टैंजिबल इंटैंजिबल ये सारे रिसोर्सेज होते हैं, और कैपेबिलिटीज में मैंने आपको काफी सारे पॉइंट बताए थे। Amazon के पास काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एज है यहाँ पे, मैंने ये भी बताया कैसे Amazon इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है। उसके बाद में बच्चों डीमार्ट, रिलायंस स्मार्ट, इनके पास इनोवेटिव मर्चेंडाइजिंग है, मतलब ये अपने प्राइवेट लेबल्स को बहुत सही तरीके से प्रमोट करते हैं, ये इनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। प्रोडक्ट डिजाइन एप्पल के पास है, कोई उनके प्रोडक्ट के डिजाइन को कॉपी करेगा, अगेन उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है जो उनको स्यू करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स लाइक ज़ीरोधा, इन्होंने जो जिस तरीके से आसान बनाया काम को, अगेन वो शायद कोई आराम से नहीं कर सकता है। सो ये सारे हो गए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, एंड दैट विल एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्या लिखा है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन ड्यूरेबिलिटी। व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी मतलब बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मैनेजर रिटायर हो गया तो अगेन आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप लूज कर रहे हो। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। राणा कपूर का एग्जांपल लिया था कि जैसे वो यस बैंक के सीईओ नहीं रहे, कंपनी कहां से कहां चलेगी, बराबर। ट्रांसफरेबिलिटी, ये भी मैंने आपको बताया, सीएनबी से आवाज के बहुत फेमस एंकर अनिल सिंह कहां चले गए? जी बिजनेस के पास चला गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके पास चला गया? जी बिजनेस के पास। इनके टीआरपी बढ़ गए, इनके काम हो गए। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आसानी से इमिटेड होता है, जैसे कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट रट्टा दिया, कॉम्पिटिटर भी वही करेगा। जीरो ब्रोकरेज किसने चार्ज किया? कॉम्पिटिटर भी वही करेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ने कितने आसानी से इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज छीन लिया, स्नैपचैट का, स्टोरीज का, बराबर, चला गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एप्रोप्रिएबिलिटी, यहाँ एग्जाम्पल देता कैस्ट्रॉल और कोलगेट जैसे कंपनीज का, जिनको नहीं पता एप्रोप्रिएट कैसे करते हैं फंड्स को, और इसकी वजह से हो सकता है उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है कोई और हासिल कर ले, बराबर। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ओके, राइट। बच्चों वैल्यू क्रिएशन एक और पॉइंट है, चलो ये भी हम लोग देख लेते हैं। कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, तीनों में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट मतलब
मैन्युफैक्चरर कितने रुपए में वो चीज को बना रहा है, 10 रुपए में बना रहा है सपोज। प्राइस मतलब कितने में उस चीज को सेल करा है, डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट। अच्छा व्हाट इज वैल्यू, कस्टमर उसको किस तरीके से परसीव कर रहा है उसको वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, हर पर्सन का अलग होगा। अगर आपको वैल्यू क्रिएट करना है कस्टमर के लिए क्या करोगे, अगर आपको कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना है क्या करोगे, या तो आप आपकी चीज का प्राइस कम करोगे, नहीं तो ज्यादा फीचर्स दोगे। कुछ कंपनी दोनों भी करते हैं, सस्ती चीज ज्यादा फीचर्स, जबरदस्त वैल्यू क्रिएट होगा। एग्जाम्पल वो रिलायंस जियो, शुरुआत में लॉन्च हुआ, सस्ते में अच्छे फीचर्स दिए, जैसे कोई रेगुलर कंपनी दी, अच्छा स्पीड दिया, अगेन क्या होगा, ह्यूज वैल्यू क्रिएट होगा और कस्टमर वो चीज को खरीदेगा, बार बार खरीदेगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, बराबर। अच्छा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बच्चों, यहाँ पे अगेन ये सेम ही पॉइंट्स आएंगे कि स्ट्रैटेजी जो है वो स्वॉट एनालिसिस का ही पॉइंट है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में क्या आते हैं, दो चीजें हम लोग स्टडी करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में दो चीजें कौन सी आती है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट। अच्छा इसमें जोमेटो का एग्जांपल देता हूं, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जोमेटो शुरुआत में जब था तब उसके ज्यादा प्रेजेंस नहीं था उसका, बट अभी हम लोग देखिए पैन इंडिया हो गया, तो उनकी स्ट्रैटेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जोमेटो को ये पता रहना चाहिए कि उनकी निगेटिव अगर कहीं पब्लिसिटी हो रही है तो उनको तुरंत एक्ट लेना है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपको इंटरनल एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो जोमेटो का डिलीवरी बॉय जो खाना खा रहा था कस्टमर का, वीडियो वायरल हो गया, निगेटिव पब्लिसिटी, क्या किया, पैकेजिंग चेंज कर दिया, बराबर। अगेन तो ये बैलेंस आपको मेंटेन करना है। प्लस रिस्क को भी आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है। रिस्क में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे अमेजॉन हो सकता है थ्रेड बन जाए जोमेटो के लिए, सो दे नीड टू ऑब्जर्व ऑल द रिस्क और उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। बच्चों यहाँ पे ये वाला रिवीजन वाला सेशन होता है खत्म।